4 लग गए ना। है? ये कितने पार्ट्स हैं, मतलब 4 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 पहले में 8 हैं। 18 19 20 21 22 23 24 25 है क्या? हाँ, दूसरे में 7 हैं, तीसरे में 4 हैं और आखिरी वाले में 4। काफ़ी सारे पैनल्स लग गए ना। ये थोड़ा अभी भी काम बाकी है तो चल रहा है। आज अभी कंप्लीट हो जाएगा ना ये तो? 2-1 दिन लगेंगे। 2 दिन लगेंगे। अभी वो नहीं आया है, ये इन्वर्टर नहीं आया है। परसों से काम चालू है अपना? इसको हो गया 3 दिन हो गए। 3 दिन 3-4 दिन हो गए, मतलब ये टोटल 1 हफ्ते में पूरा प्रॉपरली तैयार हो जाता है। ये अर्थिंग उसमें जाएगी, इन्वर्टर में भी जाएगी, इसमें भी कनेक्ट होगी। इसलिए 2 अर्थिंग है, इन्वर्टर की अलग है, इनकी अलग है। ओके, वायर्स खोल दी। अब कनेक्ट होंगे ना ये। हाय गाइस, हम लोगों ने लिए हैं सोलर पैनल्स और आज यहाँ पर हो रहा है इनका फाइनल इंस्टॉलेशंस। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह ये लगे हैं और किस तरह हम ये लगा के बिजली की बचत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सर देंगे। तो सर बताएंगे हमें कि हमने ये क्यों ख़रीदे हैं और इसका क्या यूज़ है और इसको लगाने की वजह क्या है। तो सर हमें इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप दीजिए। ये सोलर पैनल्स हमने लगवाए हैं क्योंकि बिजली का रेट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और अभी जैसा कि सुनने में आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल प्राइवेटाइज करने जा रही है सारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनको। तो उसके बाद ऑब्वियसली और रेट में इंक्रीज़ होगा पर यूनिट का। तो ये एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली पैदा करने का एक तरीका है। ये एग्जैक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये 10 किलोवाट का हम लोगों ने लगवाया है और इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख के करीब आई है। तो पर चूँकि हमारे यहाँ पे बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोगों ने 10 किलोवाट को ऑप्ट किया है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, बट हाँ लॉन्गर ड्यूरेशन में ये एक बार इसकी कॉस्ट रिकवर हो जाए आपके बिल के हिसाब से तो फिर उसके बाद में ये ऑलमोस्ट फ्री में जनरेट करता है। 25 साल इसकी थ्योरेटिकल लाइफ है, कम से कम 20 साल तक तो ये अपनी 100% कैपेसिटी पे चलता है। तो मेरे ख्याल से 20 साल भी कोई कम नहीं होते। आज ये हमारा जो सेटअप है इसका फाइनल इंस्टॉलेशन चल रहा है, फाइनल डे है ये इंस्टॉलेशन का। यहाँ पे अभी सबसे पहले तो सोलर पैनल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको माउंट किया गया, फिर स्ट्रक्चर के ऊपर सारे पैनल्स कस के इन्होंने लगाए हैं। आज इसको वो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज़ में और फिर नीचे इसकी वायरिंग को लेके नीचे जाएंगे, इन्वर्टर में लगाएंगे। 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, MPPT इन्वर्टर है और उससे नेट मीटरिंग के थ्रू जो भी यहाँ पे पावर का जनरेशन होगा, जितने भी यूनिट का जनरेशन होगा वो हम MPB को दे देंगे और जो भी हम MPB से बिजली लेंगे वो दोनों का प्लस माइनस होकर हमारे को एंड रिज़ल्ट के रूप में जो भी यूनिट का है वो हमें आ जाएगा। तो मेरे अंदाजे से हमें काफ़ी बचत होने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे पैनल्स लगे हुए हैं यहाँ पर। मतलब ये एक लाइन में ये 5 है, फिर ये भी 5 है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लगे हुए हैं और यहाँ पे भी आई थिंक 7 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल हो गए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है। 14 और 10 24 हुए ना। ये 8 है, ये 8 है। अच्छा ये फर्स्ट लाइन में 8 पैनल्स हैं तो ये टोटल है 25। तो ये इस तरह अभी हमारा काम चल रहा है। आई थिंक 1 या 2 दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट होने में। आज वायरिंग का तो मेरे ख्याल से आज काम कंप्लीट हो जाएगा
और कल इन्वर्टर आ जाएगा हमारा, क्योंकि इन्वर्टर अभी आया नहीं है। तो ये जो इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था, जैसे अर्थिंग का वायरिंग करनी थी, वो इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। और जो पैनल्स को सीरीज़ में जोड़ना था वो कर दिया है। 395 वाट का 395 वाट्स का ये एक पैनल है। तो टोटल जो ओवरऑल जो वाटेज निकलेगा इससे 10 किलोवाट का है ये पूरा। और ये अभी आप देख सकते हो कितनी धूप निकली हुई है, और ये धूप का ही कमाल होने वाला है इन पैनल्स पे, जो कि हमें एसी से बिजली मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये। मेरे हिसाब से तो सभी को लगवाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ईश्वर द्वारा दी गई जो नेमत है उसको आप यूज़ कर रहे हैं, जो एक ऐसे ही वेस्ट चली जाती है। और हम लोग एक तरफ तो हम बोलते हैं कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, पर हम लोग बिजली यूज़ करना तो बंद नहीं कर सकते ना। अब इससे कम से कम मंथली जो हमारा बिजली का बिल आ रहा है उसमें एटलीस्ट 60% या 70% तो देखिए ये फर्क पड़ जाएगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ये धूप कितनी निकली है। अगर धूप इसी टाइप से, जैसे आज खिली हुई धूप निकली हुई, अगर ये चलती है तो सालाना का एवरेज करें तो आप कम से कम 70 से 80% तक आप अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं। और अभी क्योंकि बारिश भी आई थिंक अक्टूबर स्टार्ट है, तो बारिश तो गई है, मानसून गई खत्म या हो फिर गया है। 1 या 2 बारिश और आएंगी, तो धूप तो निकलनी ही है। ये अच्छा टाइम है लगाने के लिए। और क्योंकि सर्दी आ रही है तो थोड़ा सा धूप में हो सकता है कि कमी रहे, पर फिर भी अच्छा टाइम है। 8 से 10 महीने ऑलमोस्ट अगर आप एवरेज बिठाएंगे तो 8 से 10 महीने जो हमारा रीजन है मध्य प्रदेश में, जहाँ हम रहते हैं इंदौर में, यहाँ पे 8 से 10 महीने धूप निकली रहती है। तो अगर आप 2 महीने का क्लाउडी वेदर अगर निकाल भी देते हैं तो भी हमको 10 महीने के आसपास की खिली धूप मिलती है। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, जनरेशन अच्छा करना चाहिए। कुछ एक सावधानियां हैं जो हमें इसमें बरतनी होती हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें इसकी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जो पैनल्स हैं, अक्सर लोग 2 गलतियां सबसे ज़्यादा करते हैं, वो ये कि एक तो जितनी ज़रूरत है उससे कम पैनल्स ले लेते हैं, और जब आप कम पैनल्स लेते हैं तो वो स्वाभाविक सी बात है उतना जनरेशन करेंगे नहीं, तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा कम हो नहीं पाता। तो लोग बोलते हैं कि सोलर बेकार है, बल्कि ऐसे, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा ऊपर लेंगे, जो आपको ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ऊपर लेंगे, तो आपको पूरा जनरेशन मिलेगा। क्योंकि ये पूरी तरह डिपेंड करता है धूप के ऊपर। जितना सनलाइट अच्छा पड़ेगा उसके ऊपर, उतना वो अच्छे से पावर जनरेट करेगा। तो अगर आपको 5 किलोवाट चाहिए, 5 किलोवाट का आपका आता है, तो आप 5 किलोवाट से ऊपर के पैनल्स लीजिए, या एटलीस्ट 5 किलोवाट के तो पैनल लीजिए। अगर आप 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का पैनल लेंगे और उससे उम्मीद करेंगे कि वो 5 किलोवाट जनरेट करे, तो वो नहीं होगा। दूसरी एक गलती मैंने, जो कई लोगों ने सोलर पैनल लगवाए हैं और उसके बाद में वो पावर जनरेट नहीं कर रहे हैं, वो मैं कई साइट, ये लगवाने से पहले मैं कई साइट्स पे गया था। वहाँ पे मैंने देखा था कि लोगों के सोलर पैनल्स के ऊपर मोटी मोटी परत जमी हुई है धूल की। जब इस पर धूल जम जाती है तो इसका जनरेशन एकदम से नीचे गिर जाता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सोलर लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी नहीं तो ये जनरेट कैसे करेगा। तो मतलब इसको साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई रोज़ नहीं, महीने में एक बार, अगर आपके यहाँ पे डस्ट नहीं है तो, अगर आप डस्टी वेदर में रहते हैं या किसी बड़े शहर में रहते हैं, वहाँ पे डस्ट अपने आप होती ही है। तो 15-20 दिन में तो एक आप बार, 15 दिन 10 दिन जैसा आपकी कंडीशन हो, पर उसको रेगुलर बेसिस पे आप उसको वॉश करते रहिए। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि ये 100% वाटरप्रूफ होते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। हमने जो लगाया है पैनल्स में, जो बेस्ट कंपनी है वारी, उसका लगाया है।
आप आपके यहाँ पे जो भी बेस्ट अवेलेबल हो आप वो लगाइए। ज़्यादा सस्ते के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सस्ते पैनल चाइनीज़ पैनल होते हैं जो लगा तो आप लेंगे पर उसकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ पे इन्होंने मुझे 10 साल की तो इन्होंने लिखित में मुझे गारंटी दी है कि कुछ भी होता है तो हम आपको पूरा कंप्लीट रिप्लेसमेंट करके देंगे। अच्छा, 10 साल तो अच्छा टाइम पीरियड है। और वैसे उन्होंने बोला है कि 20 साल तक तो 100% कैपेसिटी पे चलेगा, फिर 20 साल बाद ये क्या होता है थोड़ा सा डिटोरिएट होना चालू हो जाता है। फिर भी मतलब जिन लोगों ने लगाए हैं उनका कहना ये है कि फिर भी 80% तो इसके इफ़िशियंसी रहेगी। मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। ये जो आप आवाज़ देख रहे हैं ये टीन शेड की है। ये भैया लोग चल रहे हैं और इसमें आवाज़ आ रही है। ये जैसे ये देखो मैं चल रही हूँ और ये टीन शेड लगा हुआ है पूरा, तो हमने इसी के ऊपर लगाए हैं पैनल्स। तो अभी मैं इसको थोड़ा पास से दिखाती हूँ कि ये टीन शेड के ऊपर भी किस तरह अच्छे से स्क्रू के थ्रू कसे हुए हैं। ये मेरे चलने पे ऐसे आवाज़ आ रही है शेड की। ये आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह स्क्रू से कसे हुए हैं बहुत अच्छे से। ये अच्छा काम हो गया है, मतलब काफ़ी हमको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा इसके बिजली के बिल में। तो मैं इसको दिखाने के पीछे वजह ये थी कि आप लोग भी अगर इस चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं अपने घर पे तो आप लोग को भी काफ़ी बिजली के बिल जो आता है उसमें काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा। तो बस, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाय, टेक केयर।